हाय गाइस, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर क्लास 12 फिजिक्स। पास्ट ईयर डिस्कशन के अंदर मैंने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर को कवर कर लिया था, बट कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सेमीकंडक्टर में कुछ टॉपिक PYQ के बेसिस पे अभी भी बच गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर सेल्स के क्वेश्चंस कवर नहीं हुए थे, फोटो डायोड के टॉपिक्स कवर नहीं हुए थे, इनफैक्ट LED के क्वेश्चंस भी कवर नहीं हुए थे। तो मैं आज के सेशन में इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा एंड बचे हुए इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस फर्दर के सेशंस में कवर अप हो जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का पहला सवाल जो आपसे पूछा हुआ है। मेंशन द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड व्हाइल फैब्रिकेटिंग अ PN जंक्शन डायोड टू बी यूज्ड एट LET, राइट। अब आपको इतना तो मालूम होगा कि जो LED होता है वो एक PN जंक्शन का डायोड होता है जिसको आप स्पेशल तरीके से फैब्रिकेट करते हो ताकि उसको इस्तेमाल में ले सको LED बनाने के लिए। तो वही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या ध्यान में रखते हैं जब हम उसको फैब्रिकेट कर रहे होते हैं, ये आपसे सवाल में पूछा हुआ है। अगले हिस्से में बोला हुआ है कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप ऑफ एन LED इफ इट इज रिक्वायर्ड टू एमिट लाइट इन द विजिबल रेंज। अगर आपको LED से विजिबल रेंज में लाइट को एमिट करवाना है तो बैंड गैप क्या रखना पड़ेगा। ये दिल्ली 2013 का प्रश्न है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और देखिए क्या इसका आंसर होने वाला है। सबसे पहले पार्ट में आपको ये लिखना है कि ये एक हेवली डॉप्ड PN जंक्शन डायोड होता है। बिल्कुल हमें पता है कि LED क्या होता है, हेवली डॉप्ड PN जंक्शन डायोड होता है। सेकेंड हिस्से में आपको लिखना है कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है LED के केस में वो बहुत कम होता है। ये बात आपको याद रहे, हमेशा LED की खास बात यही होती है कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज उसके पास बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है और फॉरवर्ड जो करंट होता है वो उसमें ज़्यादा होता है। आगे हम समझते हैं जो सेमीकंडक्टर आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है फैब्रिकेशन के लिए LED के केस में मस्ट एट लीस्ट हैव अ बैंड गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होता है यानी कि जो गैप था एनर्जी बैंड के केस में वो होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, आप इनमें से कोई दो लिख सकते हो और जो ऑर्डर होता है बैंड गैप का वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वैरी करता है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था जस्ट बिकॉज कि आपको इतना पता है कि LED एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और सेमीकंडक्टर्स के जितने भी बैंड गैप्स होते हैं वो इन्हीं में लाई करते हैं। तो आप इसको इस बेसिस पे भी आंसर कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जहां आपसे बोला हुआ है कि जो करंट है फॉरवर्ड बायस में उसको हम जानते हैं कि वो मोर देन करंट इन रिवर्स बायस होता है। ये बात आप सबको पता है कि फॉरवर्ड बायस का जो करंट होता है वो रिवर्स बायस से ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट को प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, राइट। अब आपको एक कारण बताना है कि देन वाई फोटो डायोड इज टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस। तो फिर हम फोटो डायोड को रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करते हैं ये जानते हुए भी कि फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो ज़्यादा होगा। समझते हैं इसका मतलब भी। आंसर इसका ये है कि फॉरवर्ड बायस के केस में करंट चाहे कितना ही ज़्यादा हो, अगर आप उसको कंपेयर करो रिवर्स बायस से, उसका मैग्नीट्यूड चाहे कितना ही ज़्यादा हो जाए रिवर्स बायस से, लेकिन जो चेंज है ड्यू टू द चेंज इन लाइट इंटेंसिटी इन द माइनॉरिटी कैरियर्स डोमिनेट रिवर्स बायस करंट। अब आप एक चीज़ सोच के देखो कि जो रिवर्स बायस होता है वहाँ पे जो भी करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। अच्छा, अगर मैं कंपेयर कराऊँ, मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि ओवरऑल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों के केस में करंट कब लेके आते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते फॉरवर्ड के टाइम में भी है, होते रिवर्स के टाइम में भी है, मगर रिवर्स बायस के केस में जो करंट का प्रोडक्शन होता है वो कौन करा रहा होता है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करा रहा होता है। तो अगर मैं इंडिविजुअली जज करने की कोशिश करूं तो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाजी मार जाते हैं और वो करंट की प्रोडक्शन को वहाँ पे इन्हेंस करते हैं, ओके, विच इज़ मोर एंड देयरफॉर मोर ईजिली डिटेक्टेबल। ठीक है, तो रिवर्स बायस के केस में हमने इसीलिए उसको कनेक्ट किया था बिकॉज वहाँ पे हमें चाहिए ही था कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सारा रोल प्ले करे और अगर जो भी हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो रिवर्स बायस में ज़्यादा करंट देगा। CBSE मार्किंग स्कीम 2012 का प्रश्न था ये। एज्यूमिंग दैट, अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं, दो डायोड है आपके पास D1 और D2, उसको आपने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिक सर्किट में। आपको मैं आगे पिक्चर भी दिखाऊंगा और आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2.5 ओम रजिस्टर। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये सर्किट दिख गया आपको, ठीक है, आराम से इस सर्किट को देख लो। इसके अंदर जो 2.5 ओम का रजिस्टर दिख रहा है यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा और इन दो डायोड को आपने ध्यान से देखना है। देख लो एक बार, इसके एंड्स जो है वो अलग अलग जगह पे है, फाइन। चलो, और 10 वोल्ट के साथ आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है अपने सर्किट को। तो जब आप साइकिल की बात करोगे, क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट साइकिल्स हैं, तो जो साइकिल होता है यहाँ पे D1 और D2 जो है आर शॉर्ट देन इक्विवेलेंट सर्किट विल रिजल्ट एज, मतलब कि इन दोनों को आप एक साथ डिसमेंटल करके एक जगह पे कंबाइन करने की कोशिश करो तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा।
सर्किट, राइट। अब ये सर्किट ऐसा कैसे दिख गया, तो आप यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करो कि जो हमने डायोड्स थे ना, इस डायोड को यहाँ से निकाल दिए हैं, ओके, और अब हमारा सर्किट ऐसा बन गया। अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि D2 जो है वो रिवर्स बायस में है और D2 के कारण, यानी इसके रिवर्स बायस में होने के कारण D1 जो है वो सारा कंडक्शन की जिम्मेदारी उठा लेगा। तो अगर मान लो कि D1 कंडक्शन उठाएगा तो यही वाला हमें साइकिल लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, हम वही वाला साइकिल लेके चल रहे हैं, ओके। अब इस साइकिल में अगर मैं इस साइकिल की बात करूं तो क्योंकि आपने इस D2 को तो आपने रख दिया रिवर्स बायस में, इसका रोल खत्म, तो एक एंड ये उठाओ, दूसरा एंड ये उठाओ। ये बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो जब ऐसा आप उठाओगे तो ये सर्किट डायग्राम दिखेगा जहां पे ये 2.5 ओम का रजिस्टर है और यहाँ पे ये 3 ओम का है। अब करंट आपको इसके अकॉर्डिंग निकालना, तो करंट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है ना, I इज इक्वल्स टू, अगेन करना क्या आपको, सिर्फ पोटेंशियल को इससे डिवाइड करा देना है, किससे, रेजिस्टेंस से। अब ये दोनों जो हैं ये पैरेलली कनेक्ट है, राइट, ये दोनों है पैरेलली कनेक्ट। अब पैरेलल के केस में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप इनको जोड़ लो आपस में। अब आपको इसके अलॉन्ग क्या पूछा था, करंट पूछा था। तो आप एक काम करो, इस सर्किट के अंदर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पे, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पुट करो और आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि पोटेंशियल 10 और करंट की जगह तो आपको कुछ पता ही नहीं है, वही निकालना है, बट रेजिस्टेंस की जगह आप 3 + 2.5, क्योंकि इस सर्किट में यही चीज़ है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो और आपके पास ओवरऑल करंट निकल के आ जाएगा 1.8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करंट पूछा हुआ है इस सर्किट के अंदर, जहाँ पे 2 डायोड आपको दिख रहे हैं। इन दोनों डायोड को इन्होंने बोला है कि आपको आइडल डायोड कंसीडर करना है और इस 1 ओम के अलोंग जो करंट फ्लो करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, जब भी ये ऐसा कुछ बोलते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा साइकिल सेलेक्ट करना है। तो मैं इस केस में साइकिल सेलेक्ट करूंगा, जाहिर सी बात है ये वाला, क्योंकि आपसे 1 ओम के अलोंग पूछा है, ठीक है। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में यही वाला सेलेक्ट कर रहे थे, नीचे वाला। तो यहाँ पे तो दोनों डायोड जो है वो आइडल डायोड्स है। तो सबसे पहले जो डायोड D1 है वो होगा फॉरवर्ड बायस में और डायोड D2 जो होगा वो होगा रिवर्स बायस में, क्योंकि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का कंडीशन क्या होता है कि जो आपका पॉजिटिव एंड है उसको आपको किससे कनेक्ट करना होता है, नेगेटिव एंड से कनेक्ट करना होता है, राइट। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है और ये जो पॉजिटिव एंड है रिवर्स के केस में किससे कनेक्टेड हो जाएगा, पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये हमारा तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बनने की कंडीशन जो है मैंने को समझानी थी, मैंने आपको बता दी। अब हम आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल डायोड D1 एंड D2 कैन बी टेकन एज 0 एंड इन्फिनिटी रेस्पेक्टिवली। कुछ भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों का तो आइडल ही है, या तो 0 मान लो या फिर इन्फिनिटी मान लो, ओके। तो जो सर्किट है वो फिर आपको कैसा दिखेगा, वो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत ध्यान से देखो, आपसे ना इसके अलॉन्ग पूछा है, राइट। तो आप एक काम करो, इसके अलॉन्ग जब भी पूछा है और वैसे भी ये वाला आपका हो गया रिवर्स बायस, तो इसको यहाँ से हटा दो। आपके सर्किट में केवल इसकी और इसकी वर्किंग रहेगी और यही चीज़ यहाँ पे की गई है। 2 ओम ऊपर वाले में था और 1 नीचे वाले में था। ध्यान से देखो, ये क्योंकि फॉरवर्ड बायस में, ये क्योंकि हमें निकालना है इसके अलॉन्ग, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। बाकी यहाँ पे आपने ओम्स लॉ अप्लाई करना है। जब आप ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जोड़ लो, पैरेलल में जो होता है अपॉन में करके इन दोनों को ऐड कर लो, तो 2 और 1 जो है वो अपॉन में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे आ गया। और फिर आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है, विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर अगर करंट कैलकुलेट करोगे। ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशंस, जहाँ पे मैंने आपके साथ पास्ट ईयर के सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि एलईडी, फोटोडायोड, इन पे बेस्ड थे। अब स्क्रीन पे दिए गए कुछ क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व करना है। एक तो है कि फुल वेव रेक्टिफायर को 5 मार्क के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए और दूसरा एनर्जी बैंड डायग्राम। मस्ट पार्टिसिपेट इन दीज क्वेश्चन सॉल्विंग कॉम्पिटिशन बिकॉज इट विल इनहैंस योर नॉलेज एज वेल एज मेक श्योर डैट कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी डेवलप हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।